चैप्टर का नंबर कितना है? 2 ना? चैप्टर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ मतलब समझते किसको बोलते हैं? कानून, अंधा कानून। लॉ मतलब कानून। और इंडिसेस के माने क्या होता है? इंडिसेस जो है वो जमा है किसका? इंडेक्स का। इंडिसेस जमा है किसका? इंडेक्स का। अब इंडेक्स क्या? इंडेक्स आम भाषा में बोलते हैं पावर को। क्या होता है? वो पावर नहीं। मैथ में नंबर, इसी नंबर के ऊपर छोटे छोटे नंबर लिखा रहता है उस पावर के बारे में। आपको बताना समझ रहे हैं? हाँ, वो बोलो समझिए, वो पावर नहीं है। हाँ, मुझे याद नहीं है। तो इंडेक्सेस क्या है? इंडेक्स का जमा। इंडेक्स से बना इंडिसेस। और इंडेक्स का माने क्या है? पावर। वो वाला नहीं, ठीक है? पावर मतलब लिख के बता। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 पे पावर, ऐसे लिखा है, तो क्या बोलेंगे? 2 पे पावर 6 है, 6 पे पावर 2, 2 पे पावर 6 है। इसे कैसे पढ़ेंगे? इसी पावर इसको आज पढ़ सकते हैं, ठीक है? 2 बोल सकते हैं। पावर m, ठीक है ना? ये जो लिखे है पावर m, यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। और इसी को बोलते हैं पावर बोले या इंडेक्स बोले? इंडेक्स बोले या इसको हम लोग पावर बोले? दोनों के माने एक ही है, इंडेक्स बोले या पावर बोले, ठीक है? कुछ भी शुरू करने से पहले मेरे पास आपको दरकार होगा, सुन लीजिए इस चैप्टर के बारे में। जब भी लिखिएगा बेस बड़ा और पावर छोटा, बट ऐसा नहीं कीजिएगा कि ऐसा लिखिए, मान लीजिए 2 लिखे, पावर दे दिए 5। अब ऐसा नहीं कि 2 लिखे, पावर दे दिए 5, देखने में खराब लग रहा। मतलब पावर जो बड़का हो गया, बेस जो है बेस क्या हो गया? मेरी बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? तो ऐसा ये लिखना गलत है। कैसे लिखे? 2 लिखेगा और पावर छोटा, जैसे मुट्ठी में कान लगा हुआ वैसे पावर देंगे। हम इसलिए बोलते हैं ना, अक्सर भूल करता है, लिखते लिखेगा और भूल जाएगा, बेस छोटा जाएगा, ऐसे लिखेगा 2 पे पावर 12, 3 पे पावर 7, बड़ा भाई लिखता रहेगा, देखेंगे तो फिर अच्छा लिखा रहा, इससे भी खराब लिख जाए। तो याद रहे, जब भी लिखेंगे हम लोग पावर लगे और बेस अब्बा लगे, बेटा लगे। समझ? बेस कौन है? अब्बा। पावर कौन है? उसका बच्चा। आपका वैसे का बच्चा बड़ा हो गया अब्बा से होता है? कहाँ रे भाई, ऐसी से किया जवाब उसके पता नहीं होता। ये सारा तरीका लिखने का गलत है, ये भी लिखने तरीका गलत है। अब करना क्या होगा? जब भी आप लिखेंगे तो बेस हमेशा बड़ा लगेगा, पावर हमेशा छोटा। एकदम लॉ ऑफ इंडिसेस को भी लॉ नहीं बताया है, ये लॉ मेरा लॉ। क्या लॉ है? कि आपको बेस हमेशा रखना है, बेस रखना है बड़का और अपना छोटा, याद रहेगा। अब आइए हम लोग चलते हैं पहले रूल की तरफ। रूल नंबर 1, जैसे ताकि मैं लिख ली, फिर हमें का रूल लेके आराम से लिखेगा, तो पॉज कीजिए भाई, अगुड़ा बेटी करते रहिए। तो बात याद रखने क्या है? पहले समझाया कि पावर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं। पावर हमेशा छोटा होता है, बेस हमेशा बड़ा होता है। नहीं समझ में आया? समझ लीजिएगा, जैसे मुंडी में कान होता है, तो कान समझिए पावर है, ठीक है? अब आइए, चूंकि लिखा हुआ चैप्टर का नाम क्या है? लॉ ऑफ इंडिसेस। मतलब क्या? पावर का कानून, पावर का उसूल। अगर कभी अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा पावर आ जाए तो पावर को डील कैसे करें, पावर वाले शब्द कैसे बनाएं,
वैसे जितना ही पावर आए, जैसे ही बड़ा पावर आ जाए, कुछ नहीं है मेरे सामने, सब ठीक कर लेते हैं। जितना ही बड़ा पावर, अरे नहीं भाई बोले नहीं इसके बारे में बोल रहे ज़्यादा सीरियसली मत लेगा। तो कोई भी आ जाए पावर चलेगा नहीं, यहाँ पर हम सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, चलेगा नहीं। देखो तो पावर समझ गया, बेस समझ गया। अब आइए रूल नंबर 1, बतावे इसको। यस सर। अब आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल 1, रूल 1 में क्या बताएंगे पहले आपको हम। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि एक नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है ए, ठीक है, पावर क्या है उसके पर, तो बेस कौन है ए, पावर क्या है एम। क्या क्या निशान है, मल्टीप्लाई का, ए पे पावर बेस है, ये बेस है, ही बेस है, यहाँ पावर ए पे पावर एम। तो अगर जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और उसका बेस सेम हो, तो पावर को हम लोग जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 पावर हम लिखा 2 और 3 पावर लिखा 4, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 पावर 6 होगा, लेकिन लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे। एक बार लिख के दिखाएंगे, क्योंकि सीख रहे हैं अभी, हमको ही पता है जोड़कर 6 होगा, लेकिन आप जोड़कर डायरेक्ट 6 लिखिएगा नहीं, आप एक बार 2 प्लस को लिखिएगा। तो 3 पावर कितना हो गया, क्यों पावर ऐड कर दिया, क्योंकि बेस सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। दो कंडीशन आपको ध्यान देना, दो बातों पर ध्यान देना, क्या कि बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अगर ऐसा हो तो पावर को जोड़, इसी से बात नहीं करेंगे, मैंने क्या बात नहीं करेंगे, बेस सेम है, पावर आया जोड़ देंगे, क्या बात करेंगे, बात किसी से नहीं करना, जोड़ देंगे। एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं, मान लीजिए 2 पे पावर आपका लिखा हुआ 6 और 2 पे पावर लिखा हुआ आपका यहाँ पर 7, तो कितना होगा 6 प्लस 7, तो पावर कितना हो गया 17। अब देखो पावर पावर लग रहा है, मेरा बेस बेस लग रहा है, तो ऐसी पावर छोटा होना चाहिए। तो जब भी तुम्हारा दो नंबरों के बीच से मल्टीप्लाई हो और बेस क्या होना चाहिए, तो पावर को हम लोग ऐड करें। चलिए एग्जांपल एक और लेते हैं, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 5 पे पावर लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ 5 पे पावर लिखा हुआ आपका 4, 5 पावर 3 लिखा हुआ है मान लो, और 3 पावर लिखा हुआ है 3, बोलो कितना, तो क्या होगा, पावर जोड़ देंगे, 3 3 6 हो जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसका, क्यों नहीं होगा, बेस सेम नहीं है, बीच में तो मल्टीप्लाई तो है लेकिन बेस सेम नहीं, कुछ नहीं करेंगे साथ में इसका। अच्छा अब एग्जाम्पल एक और, इसका मैं इसे काट दे, मतलब इसका नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल दे, यहाँ तो बेस सेम है, बोलता है नहीं होगा, यहाँ बोला बेस सेम नहीं रहे, तो सेम किया, मल्टीप्लाई ही बोला, भूल गए। तो यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, बेस सेम था लेकिन पीछे प्लस था, इसलिए नहीं। हाँ अगर पीछे मल्टीप्लाई रहता तब रहता, इसका भी नहीं होगा। हाँ अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे रहता 6 से पावर 2 और 6 से पावर 3, तो 6 पावर 2 प्लस 3 6 पे पावर 5, बात समझ में आ रही है। तो जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और उसका बेस
सेम हो तो बटन भी मिल जाएगा। सेम में बटन ले लेगा, सेम होगा तो पावर को जोड़ देंगे। क्या खाए छाप दो, ठीक है। पावर क्या करेंगे, कब करेंगे, बीच में प्लस का, भूले नहीं, एक्टिंग कर रहे हैं भूल गए ना, एक्टिंग कर रहा आता हमको, भूले नहीं, एक्टिंग कर रहे हैं। अपना भाई भाई सुन के आते सर अच्छा पढ़ाती रहे तो भूले जा रही। तो अब तो बस मैम कहानी में ट्विस्ट डाल, चावल उसने है, मसाला डालेंगे, मसाला देंगे, गोश्त देंगे, गरम सब देंगे, प्याज वाली देंगे। हाँ तो देखो ये तो वो समझ में आ गई बात। अच्छा ये तो 2 नंबर है। अगर नंबर ऐसा रहे, मान लो ऐसा आ जाए कि 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 6 भी है, और 2 पे पावर यहाँ पर 5 भी है, और 2 पे पावर यहाँ पर आपका 2 भी। तब क्या होगा, वही रूल हम तो दो फॉर्म में लिख के दिखाया ना, सिर्फ 200 बार भी आएगा तो रूल वही है। क्या रूल है यहाँ पर, 2 पे पावर प्लस 2, 6 3 9 5 9 5 11 11 2 2 पावर, समझ हो रहा है या 200 सर 15 होगा ना, वो 13 बोला, 13 लिख दिया। हमको 13 बोला, लिख दिया, भूल जाएगा, 16 होगा। अच्छा अब मान लो यहाँ तो देखो सब पावर प्लस में, अगर पावर माइनस में आ जाए अब क्या होगा, इतना आसान है भाई, माइनस कौन है, क्या देंगे उसको, पहले इज्जत ध्यान मान देना, इज्जत देना है। अरे दामाद आए तो मतलब माइनस आएगा तो थोड़ा एहतियात करते हैं, क्योंकि माइनस की वजह से बहुत बढ़ती पावर में होता है। चलिए एग्जाम्पल आपको लेके दिखा रहा है। मान लीजिए लिखा 2 पे पावर आपका लिखा 7, 2 पे पावर यानी कि आपका माइनस आ गए, माइनस आ गए ना, यस सर। अच्छा थोड़ा सा इसको भी छोड़ो, हम लोग जब भी जमा घटा करते हैं, शुरू क्लास में शुरू कुछ दिन पहले पढ़ाया बेसिक चीज़ कि जब भी जमा घटा करते हैं तो साइन पे कभी खास ध्यान दें कि साइन कब क्या आता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया बढ़ा दिए, आज मन कर रहा है माइनस देंगे, सबको माइनस देंगे, आज मन कर रहा है प्लस देंगे, आज मन कर रहा है कुछ नहीं देंगे, ऐसा है। हम लोग जब भी जमा घटा करते हैं तो क्या देखते हैं कि बड़ा नंबर कौन, जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का लें, नंबर बड़ा रहेगा जब जमा घटा करते हैं, ठीक। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होगा, इस रूल के हिसाब से क्या होगा, अगर दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन, तो रूल क्या बोलता है, पावर को ऐड कर दें। तो ये ऐड कैसे करेंगे, देखिए 2 लिखेंगे, 2 पे पावर, फॉर्मूला क्या बोलता है, दोनों को ऐड करना है, हम ऐड ही करेंगे, प्लस ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे है -12, क्या करेंगे इसको, -12 को इज्जत देंगे, ये इज्जत क्या ब्रैकेट दे देंगे, क्या खाया बेटा, जब भी आ जाए माइनस तो कितने देर होगा, प्लस माइनस -12, ठीक है। तो 7 और 12 घटेगा, ऐसे नहीं बोला, आराम से सोच समझ के, कहीं तरफ जाना तो नहीं हम लोगों को, जब आराम से सोच समझ के बोलो साइन क्या होगा, सोच समझ के बोलेगा तो भूल नहीं होगा, जल्दी कर रहे हैं के बाद नहीं देर होगा, सही से बोलेगा सोच समझ के क्या होगा, किसी को लग रहा है सर -5 क्यों होगा, तो हाथ खड़ा कर दिया, कुछ समझ आ रहा है क्यों होगा, आप खड़ा किया तो
कोई ऐसे रखे ऐसे ही डबल लगाना। तो यहाँ पर घटाएंगे 7 और 12 को, जो घट के बचेगा 2 पे पावर 5 तो बचेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ध्यान से कि 12 और 7 में 12 बड़ा है और 12 का साइन ठीक। आपको लगता होगा इस तरह माइनस की इज्जत क्यों देते हैं, इस तरह सर माइनस क्यों करते हैं, ये मेरे में कितना मान है नहीं ऐसी बात नहीं। इसलिए कि मैथ में जो मैक्सिमम अक्सर गलती अरे जालिम के वजह से होता है। हाँ जालिम बोलती दिमाग से करें आपने वो सब बनाया होगा तो बड़ा क्या हुआ माइनस छूट गया, ये हो गया माइनस नहीं दिए, ये गलती होती है। इसलिए आप उसी को मारते हैं इंजेक्शन नहीं दिमाग से। एक मिसाल और दे रहा है और देख मिसाल मान लो यहाँ लिखा, इसको बता दो क्या बोले इसको रहा इसके मुझे क्या देना मैं रूल वो नहीं चल रहा है। पे पावर पूरे दूसरा नंबर है, पूरे पीछे बढ़ गया 5 पे पावर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 12 और यहाँ पर 5 पे पावर लिखा हुआ है -9। क्या होगा बोलो, पूरा खुद बोलो क्या होगा, कैसे लिखेंगे गलती हुई है जब गलती का हिसाब से बात है ऐसे तो बहुत तरह यही है चोरी कर लिया ठीक है जी। अब सुनिए, अब मान लो तुम्हारा ऐसे रहा 3 पे पावर रहा -7 और 3 पे पावर रहा मान लो यहाँ पर 12 नहीं 12 मतलब 15 बोलो क्या होगा जब शुरू में रहेगा माने शुरू तो अब शुरू में आएगा तो इज्जत बार चला हर रहने के लिए जमात बार चल रहा है तो फिर बोला चल भाई कितना आपको चार कोर्स में काम चला नहीं बोलने का मतलब ये है नहीं बोलने का मतलब ये है कि जब माइनस पावर शुरू में हो तो वहाँ पर ब्रैकेट ब्रीदिंग चलेगा, लेकिन जब दरमियान में नहीं आ जाए आखिर में आ जाए तो वहाँ पर इज्जत देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखो तुम मान लो लिखा है यहाँ पर 7 में पावर लिखा 4 फिर 7 में लिखा -8 फिर 7 पे लिखा पावर 6 फिर 7 में पावर लिखा -2 तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए 7 ठीक है यस सर प्लस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 7 पे यहाँ घट कितना बचेगा इन दोनों में 4 -4 इतना जल्दबाजी में क्या बोला सोच सब जब भी जमा घटा बोलो हमको साइन के साथ बोलो, सिर्फ 4 मत बोलो 4 प्लस तो प्लस 4 बोलो या -4 बोलो साइन के साथ बोलो, इससे क्या गलती नहीं हो। तो यहाँ कितना बचेगा -4 तो 4 का ही बोले पहले अलग क्या बोले तो -4
6 प्लस में और 2 माइनस में। किसको लगा -4? तो लग रहा था क्या है? बोल भाई, -4 लग रहा। किसी को लग रहा है -4? भाई अगर सबको समझ में आ गया है, अगर आपको नहीं आया तो क्या पूछ, जिसको आ गया तुमको ही ना आया तो बोलो सर समझ में नहीं आया। तो कितने देर होगा? अच्छा कैसा मिसाल ले ले रहे, पावर 0 हो गया, पावर 0 हो गया, 7 बार क्या बचा? अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो -4 में जब घटेगा कितना बचेगा? 0 बचेगा, तो यहाँ पर 0 लिख। अच्छा कोई नंबर पर 0 आया तो क्या होगा? शुरू से लग रहा है ना। हम बताएंगे इसका बेटा फॉर्मूला। लड़के ठीक बोली, किसी भी नंबर के अगर पावर आएगा तो वैल्यू से कितना आता है? 1। इत्तेफाक से आ गया, पता नहीं कैसे नंबर चुन लिया अपने आप 0 वाला। हमको सिखाना तो ये वाला याद रहेगा। yes, तो पावर अगर बेस सेम रहे और 20 से मल्टीप्लाई का साइन है, पावर को हम लोग बोलो ऐड कर देंगे। अब पावर कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, तो कैसे डील करेंगे समझ में आ गया? छाप लीजिए इसको, आपको टाइम दीजिए। अब सुनो, पावर का ये काम खत्म। थोड़ा सा पावर है, कहीं कुछ केस और जरा आता है, पावर का फ्रैक्शन। पावर अगर फ्रैक्शन पावर अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो क्या होगा? मिटा दें इसको। अभी देखिए, जब आप लोगों को हम रियल नंबर पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपको एक शॉर्टकट जमा सिखाया। कैसा वाला? जैसा मान लीजिए अगर आपका 3 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ 1 + 1/2, तो जोड़ने कैसे बताया था उसको? 3 × 6 और 1 7/2। वैसे अगर बोल लीजिए, यहाँ अगर लिखे हम 5 - 3/2 लिखो, कितना होगा बताओ? बीच से मान क्या ले बाबा, क्या हो रहा है? देखो एग्जाम्पल भी आ रहा है जी भाई, ठीक ना? अरे बोल भाई। यस सर। क्या बोलो? दो चौके 8 होगा, -8 हो गया और -5 है, तो घर के 3 तो बचेगा, लेकिन साइन किसका लेंगे? ये 8 तो -12 है ना, बात समझ में आ रही है? जैसे 2 चौके 8 यहाँ हुआ ना, तो 8 तो माइनस में हो गया, तो कितना देर होगा? ये जब हम इस को सिखाया, किसमें हम लोग सीखा? हम लोग रियल नंबर में सीखा। तो कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है, कैसा मामला? मिटा दो इसको। कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है, जैसे मान लीजिए कैसा मामला, मान लीजिए अगर आपका आ गया 2 के पावर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और 2 के पावर आपका लिखा हुआ है 2/7, ऐसे लिखा। अब क्या करेंगे? पहले रूल है, रूल लगाएंगे। रूल क्या बोलता है? 5 प्लस डायरेक्ट बोलो कितना होगा? बोलो बोलो। होगा ना? यस सर। पक्का होगा? यस सर। एक और एग्जांपल ले लो। क्या होगा बोलो? ऐसा करो, प्लस माइनस, ठीक है, तो 5 दिया
15 15 में 2 घटा कितना बचेगा? ठीक है जी, समझ में आया? कभी कभी अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो घबराएंगे नहीं, बता दिया रूट 2 बताएंगे। पॉज कर दे। हाँ पॉज ही कीजिए। एक बार करेंगे हम लोग रूल 2। रूल 2 में क्या होता है देखिए, अभी क्या देखा हमने, दो नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन और बेस अगर एक ही जैसा रहेगा पावर को जोड़ देंगे। अब आएगा रूल 2 में, आइए मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ a पे पावर m और एक नंबर है a पे पावर n। अब इन दोनों के बीच में जरब का निशान नहीं है, तकसीम का निशान, डिवाइड का साइन। इसको ऐसे भी लिखते हैं और कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, जो पहले ऊपर जो बाद में वो नीचे। तो कभी कभी इसको ऐसे, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, ज्यादातर ऐसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर कभी सवाल अगर आपको इस तरह से दिखाई दे तो आप उसको ऐसे लिख लेंगे। वहां पर क्या किया था, दो नंबरों का बेस सेम था, बीच में मल्टीप्लाई का साइन थे, पावर को हम लोग जोड़ दिए थे। वैसे यहाँ पर भी एक दोनों नंबर सेम है, बीच में क्या जी का निशान है, डिवाइड का साइन है, तो वहां पर पावर ऐड हुआ था, यहाँ पर पावर माइनस हो जाएगा। a पे पावर m माइनस, मतलब क्या, नीचे वाला पावर ऊपर जाकर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए तो समझ में आएगा। मान लीजिए लिखा हुआ 2 पे पावर लिखा हुआ 3 और 2 पे पावर लिखा हुआ यहाँ पर 7, तो इस रूल के हिसाब से क्या होगा, वो 2 पे पावर 3 माइनस 7 कितना बचेगा, देख के बोलो बोलो। सही है, और डाल लो। बोलो क्या होगा, 5 पावर 12 माइनस कितना बचेगा, 5 पावर, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है कि रूल 2 क्या बोलना चाह रहा है। रूल 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, पावर को हम लोग माइनस कर रहे, कब, जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड कराना, तो पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। छापिए, मिसाल दे रहे पूरा इसको। हाँ हाँ, इसको मिटा दे। अब समझिए ऐसे, मान लीजिए सब खड़ी और अच्छा रहेगा, पूरा मिटा दे। मतलब क्या बात समझ में आई, जो पावर था नीचे ऊपर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब सपोज करो कि तुम्हारा कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि 2 पे पावर, आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 और यहाँ पर लिखा 2 पे पावर माइनस 3 लिखा। और अब इस केस में क्या होगा, वो इज्जत देंगे, इज्जत दिए थे हम लोग, कैसे इज्जत देंगे, 7 फॉर्मूला बोलता है माइनस करने, और यहाँ n कौन है, ठीक, तो क्या हुआ, 2 पे पावर के 7 माइनस माइनस 2 पे पावर कितना हो गया, बात समझ में आ रही है, नहीं समझ, तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आप भी ठीक बोल रहे थे, जब जुड़ जाए, बाकी भी ठीक बोल लीजिए कि जब पावर नीचे था प्लस, ऊपर अगर माइनस हो गया, जब नीचे का माइनस ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, लेकिन आप वैसे मत जाए, या पहले ऐसे याद कीजिए, आपके यहाँ पर कमांड आ जाएगा, या फिर हाँ ऐसे ही हो रहा है तब फिर कीजिएगा। अपने सीखने के लिए क्या करना, आपको ऐसे लिखना है। आइए एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं।
माइनस के बोलने एक बार माने कि ठीक है। तो डिवाइड भी समय किसको डिवाइड किसका बोलते हैं? बाजी बैठेगी। रूल 3 बहुत आसान है, देखो बहुत छोटा है, ज्यादा समझने का नहीं है। सपोज करो कि एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, और उन दोनों के पर होल पे पावर है m, ऐसा लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पर a लिखा हुआ और b लिखा हुआ, a b के दरमियान में क्या होगा? ये a b के b में कुछ है? हैं? क्या है? मल्टीप्लाई का साइन। a b के बीच में कुछ लिखा हुआ नहीं तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन। तो अगर a b होल के ऊपर अगर पावर m है तो ये रूल बोलता है कि a पे पावर m होगा और b पे पावर दोनों में पावर बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिख के दिखाएं, मान लीजिए 2 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, पावर अगर मान लीजिए 6 है, तो इस रूल के हिसाब से क्या होगा? मान लो हमने ए लिखा x लिखा और a लिखा, यहाँ लिखा पावर 12, इनसे पावर 4, ए पे पावर, बात समझ में आ रही है? यस सर। शर्त क्या है कि a b के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। मतलब कोई ऐसा भी कर सकता है कि a प्लस b पे पावर 1 लिखा हुआ है, तो बोलते सर आप तो लिखाए थे, तो मतलब पावर a पे पावर 1 हो गया और प्लस b पे पावर m हो गया। मतलब कहाँ से लिखा था? आप नहीं लिखाए थे, पावर होल पर का दोनों में बढ़ जाएगा। सही है वो? नो सर। क्यों गलत है वो? मल्टीप्लाई का साइन नहीं क्योंकि बीच में अब कौन साइन है? प्लस का है। ठीक है, जैसे माने साहब अक्सर लोग गलती करते हैं इसके ऊपर, 8 लिखा हुआ तो क्या होगा? यहाँ पर लोग ऐसे लिखते हैं a पे पावर m और माने b पे पावर m, ये दोनों जो है बहुत बड़ा गलती है। मत करिएगा भी ऐसा। कब कर सकता है ऐसा? जब a b के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। और सर दिख तो रहा नहीं मल्टीप्लाई का साइन, ये होता है जी। ऊपर है, जैसे a के आगे प्लस ऊपर है तो सामने मल्टीप्लाई है। वाह 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 वाह, इसका इधर छिलका गिरा रखा है। ठीक है भाई, यस एग्जाम्पल थोड़ा सा और दे दे। अच्छा मान नंबर 2 है ना, मान लो ऐसा आ जाए कि 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है, और उनकी अगर पावर 2 है, तब क्या होगा? 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2, 5। ठीक है ना? बोल दिया ठीक है थी। ठीक है ना? यस सर। ये तो रूल हुआ। उसी तरह एक रूल और लिखा दे यहाँ पर। ये तो होगा नहीं, तो मिटा दिया। अब रूल बता दे यहाँ पर बगल में सीधे सेम ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर। रूल 4। रूल 4 में क्या है? अब यही नंबर ए बी लिखा हुआ है, अब ए बी में क्या आएगा? ए बी डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, ऐसा आ जाए। तब क्या होगा? अच्छा किसी का मन में ऐसा लग रहा है सर यहाँ पर दोनों को पावर जोड़े गए नहीं, आप दोनों लग रहा है मन में, क्यों नहीं जोड़े हुआ वो लोग? बेस सेम नहीं है। कौन क्लास है वो? पिंक देखो, पिंक पिंक। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही क्या बोल रहे हैं? क्लास आप करनी है, बैठी ना बैठी, आप बैठी वही बैठो।
अभी 9 चल। अब बैठिए ना, तो सांस लीजिए बैठिए। ठीक है, ए बाई बैठा तो ए या ए बाई बी है और यहाँ पर ए यहाँ पर बात कहाँ पर ये बात की थी, किसी का मन में चल रहा है पावर क्या छोड़ दिया, ये बेस सेम नहीं है भाई, बी से मल्टीप्लाई का साइन है, पावर भी है, लेकिन बेस सेम तो नहीं जोड़ेंगे भाई, गुना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे यहाँ पर लिखा कि a इंटू बी पावर होल पे करेगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट रहेगा दोनों के ऊपर, वही रूल कितने बी और रूल होगा a पे पावर m और b पे पावर हाँ ख्याल बात। एक बार देखो 2/3 लिखा हुआ है और पावर के बाद लिखा हुआ 10, तो कहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 10 और 3 पे पावर भी 10 भैया अच्छे। अच्छा, अब मान लो a लिखा हुआ और नीचे में लिखा हुआ x, पावर इसके ऊपर मान लीजिए 3 है, तो क्या होगा ठीक है ना। तो रूल सब याद करना होगा आपको, जब सब बनाएंगे तो बोलेंगे देखो अब यहाँ रूल नंबर 1 इस्तेमाल किया, या रूल नंबर 2 इस्तेमाल किया, या रूल नंबर 3 इस्तेमाल किया, या रूल नंबर 4 इस्तेमाल किया, तो कॉपी खोल के देखना होगा हाँ ठीक बोली ने वाला इस्तेमाल हुआ। ठीक है ना, आज फिर उड़ा बैठेगी। हाँ, आज को आप पॉज कीजिए। रूल कितना है रूल बोलो जी 5 होगा तो रूल 5 देखो। अच्छा, रूल बता दे जिसमें पावर 0 आया उसको बोलते हैं, अगर मान लो कोई नंबर a है और उसके ऊपर पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना होगा हमेशा 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 आ जाए, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 25 पावर 0 उसके, यहाँ लिखा हुआ है 100 पावर 0 उसके ऊपर, जितना बड़ा भी नंबर है यहाँ तक कितना यहाँ तक ये पावर तेरे पर भी आएगी ना 0 भाई 81। अगर तेरे पर पावर 0 आ गया तेरे पर बाल जाएगा, एक बाल बचेगा करा लेगा। ठीक है, नया शिव हमारा क्या ले रहा खाना कुत्ता के बड़ बजा रहा है, ऐसा अम्मी ने बोलती है ना, तो नहीं जाता मेरा एक पेट अगर कुत्ता के कैसे जाएगा, डेटा है का ट्रांसफर हो जाएगा। तो बोलने का मतलब ये है वो नहीं, मतलब यहाँ कि किसी भी नंबर के पावर का 0 आ जाए तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उतारो नहीं रूल नंबर आप 6 दे। 6 क्या है, आसान छोटा रूल सब खत्म कर दे रहे पहले, बड़ा रूल बाद में बताएंगे। 6 में और क्या देंगे, मान लो कि a पे पावर n और a इसके पे पावर होल पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसके पर बहुत सम बनेगा, ज्यादातर सब इसी रूल की वजह से सम होता है, सॉल्व होता है। तो एक a पे पावर m उसका पावर फिर n, तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 पे लिखा हुआ 3, उसके ऊपर लिखा हुआ 5, तो कितना होगा 2 पे पावर 3 बचे 15। ऐसे मान लो 3 पे पावर लिखा हुआ है -4 और यहाँ लिखा हुआ है 2, बोलो कितना होगा 3 - 2 3 और कितना होगा जरब कर रहे -8 होगा ना, माइनस प्लस यहाँ माइनस जैसी आया तो गलत हो गया ना, ऐसी तो मारने इसको बोलकर वाकई में जालिम चीज
तो माइनस प्लस माइनस हुआ 4 दूना ये क्या कितना नाम से बोला 5 या 15 अपने आप अगर पूछे बोला यहाँ पर भूल गए क्यों अब यहाँ पर ले 5 5 ले 5 5 क्या कैसे हो गया माइनस आया कैसे कैसे वो तो हमारे याद को बोला गया अरे भाई जरब करेंगे ना पावर को और जरब करेंगे उन क्या बताया आपको बताओ तो आप लोग बात भूल जाते हैं मेरी हम क्या बताया जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस तो 5 की पावर कितना हो गया समझ में आई बात इसमें और कहानी है कहानी देखो और मान लो लिखा हुआ 3 की पावर मान लो लिखा हुआ है आपका 4 और यहाँ लिखा हुआ है 5 by पावर 3 अब क्या होगा जान डर गया अब कैसे होगा 3 में पावर 17 by 3 यस 3 में पावर 17 by 3 आगे तो बोलना चाहते हैं आप लोग गलती कर लीजिए कोई बात नहीं है भूले भाई नहीं होगा आप लोग उसको ऐसे कर रहे ना 4 प्लस 5 बटा 3 ना तीसों के 12 12 5 17 बटा 3 नहीं बोले ना अरे मैं लाल की पावर जरा बनाऊंगा तो जोड़ का आएगा था अगर तुम ऐसे कर रहे हो तो इसका मतलब क्या अपना मने मन में जोड़ रहे हो यहाँ पावर पावर तो मल्टीप्लाई हो रहा है पावर मल्टीप्लाई होगा अब सवाल है सर ये 4 पावर किससे मल्टीप्लाई होगा 3 बोल रहा हमसे हो 5 बोल रहा हमसे हो 4 बनेगा मेरा मन ऐसा है नहीं जब भी मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले नंबर से कितना होगा सर 3 की पावर 20 बटा नहीं हो रुका 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 थम और देखो अब क्या होगा जाओ बाबा कैसे होगा मेरा हाँ 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 ठीक बोली भाई अल्लाह क्या होगा ऊपर तो ऊपर से नीचे नीचे से ठीक है 7 गुना 3 के अच्छे होगा अच्छे बोले यहाँ से कान खुद से बजाया अब देखो डालेंगे तो मिर्चा देखो मिर्चा मिर्चा आ गया था ना कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है तो आपको सिखाया दिमाग को डील कैसे करना है समझाया तो जबकि माइनस आए प्लस पावर पहले साइन जब करेंगे ये माइनस ये प्लस क्या होगा माइनस प्लस माइनस बाजी में ऊपर से ऊपर नीचे कर दिया माइनस 10 ठीक सर थाना मुझे इसमें एक मिर्चा और तो कब माइनस रहेगा नहीं
जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो रूल नंबर 6 तक रहने दो बस। कल का टेस्ट जल्दी खत्म हो गया, टाइम रहा तो थोड़ा पढ़ा देंगे, यही रहेगा। अगर सुन लो कभी मेरी पूरी बात, अगर कल ये नहीं हो सका और तो टेस्ट में टाइम चला गया तो आप लोगों को ये रूल पूरा याद करके आना। हम बोर्ड में बुला के लिखवाएंगे। आपको छूट क्या कैसे इसका भी चौक वाला भी इसका पीछे घुमा देंगे बोर्ड को, चौक वाला भी है, मुंह रगड़ के भी लिखा जाएगा। तो अगले दिन जब मौका मिलेगा तो बोर्ड में बुला के लिखवाएंगे। बता रूल नंबर 1 लिख, रूल नंबर 3 लिख। हाँ बोले समझाओ उसको।